नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि मैं बात करने वाला हूँ हमारी लोकशाही के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी 2-3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीना भी बहुत बोल दिया मैंने, 1-2 महीने में बराबर है, 1-2 महीना बराबर है। 1-2 महीने में जो है हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। मतलब आपको सबको पता चल चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव की, वोटिंग की। तो दोस्तों, अभी 1-2 महीने में जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उतर जाएगी और अपना अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो तो जनता के सामने रखेगी और वगैरह वगैरह। उनका जो अपने अपने कैंडिडेट्स का जो एजेंडा है वो सब आपके सामने बताएगी। तो वो उनकी बातें हैं सब, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की वो बातें, वो अपना अपना सब जो एजेंडा है जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज अभी बात करने वाला हूँ पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं करने वाला। जो दुनिया मतलब सॉरी हमारे इंडिया के जो जनता है, इंडिया की जो जनता है उनकी माइंडसेट की बात करने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप सबसे कि सच में भारत में लोकशाही कितनी ज़िंदा है। आप सबको मतलब ये मेरा सवाल है कि कितनी ज़िंदा है लोकशाही। क्योंकि अगर हम देखने जाए तो मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया में 528 सीटें कुछ तो है लोकसभा की। उसमें आधे से ज़्यादा जो एमपीज़ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेरे को लगता है कि वो डबल रिपीटेड है। मतलब वो दोबारा चुन के गए, 2 बार गए, कोई 3 बार गए, कोई 4 बार गए। तो डिक्टेटरशिप और लोकशाही, इसमें कुछ तो अंतर होना चाहिए। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में कुछ तो अंतर होना चाहिए। लेकिन भारत की जो जनता है, जो भारत की आबादी है, वो खाली पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में हो या फिर किसी और खेल के क्षेत्र में हो, वो व्यक्ति पूजक ज़्यादा बन जाती है। मतलब किसी एक ने जो अच्छा काम कर दिया तो उसको ही सर के ऊपर बिठा देने का, तो उसमें कुछ गैर नहीं है कि उसको बिठाने का। लेकिन लोकशाही है हमारे देश में। लोकशाही का मतलब होता है कि लोगों में से चुन के जाने का, लोगों के लिए वो शासन चलाने के लिए, लोगों में से कोई चुन के जाने के लिए लोगों ने जो बनाया हुआ व्यवस्था है उसको लोकशाही बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक ही किसी मेंबर को 2 बार, 4 बार, 5 बार, एक ही बार, मतलब एक ही आदमी को या औरत को एक ही आदमी औरत को बार बार चुन के देंगे तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप अगर उसके काम को मानते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही मतलब बार बार चुनने के लिए चुना जाना चाहिए वही। डेमोक्रेसी में हर इंसान को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। लेकिन जनता जो है वो व्यक्ति पूजक बन जाती है। मतलब एक पर्सन सेंट्रलाइज हो जाती है कि यही यही हमारा नेता है, यही हमारा पॉलिटिकल लीडर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में कोई अंतर नहीं बचेगा। बार बार एक ही नेता चुन के जा रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक आदमी को चुन के दिया और बाद में दूसरे को दे दिया तो विकास नहीं कर पाएगा, या फिर वो इतना मतलब कुछ हमारे लिए कर नहीं पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो हम फिर बाद में उस आदमी को, जो पहले को हमने चुन के दिया था, उसको चुन के दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही लीडर के पैर में अंधा होके, वो चाहे कांग्रेस का हो या और बीजेपी का हो। अगर आपको लग रहा हो कि मैं किसी पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पक्ष का इसके लिए नाम ले रहा हूँ कि वो अभी नेशनल लेवल पे बड़े पक्ष है, बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ मैं। और बाकी भी पार्टी है, मेरे को बहुत मालूम है, लेकिन अभी सबको मतलब समझ में आ जाएगी मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बार आप थोड़ा सोच समझ के अपना वोटिंग करिए, क्योंकि हमारा मत जो है वो बहुत मायने रखता है किसी कैंडिडेट को जिताने में। और जो 4-5 बार चुन के गए हैं, उन्होंने अच्छा पॉलिसी डिसीजन मेकिंग किया होगा तो अच्छा है, उनको हमारा शुक्रिया है। लेकिन किसी गरीब के घर के बच्चे को भी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब उस पार्लियामेंट में जाने को मिलना चाहिए। अगर वो खड़ा रहता है, उसका सोशल बिहेवियर अच्छा है, उसका सोशल बैकग्राउंड अच्छा है, उसका कोई
क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो हमको ऐसे लड़कों को भी या मतलब जो नए नए लड़के आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनको भी, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे लड़कों को भी कोई ना कहाँ ना कहीं तो हमको जगह देनी पड़ेगी पॉलिटिक्स में। अगर बार बार हम किसी पॉलिटिकल लीडर के ही बच्चों को या किसी रिश्तेदार को चुन के देंगे तो ये मतलब वही खाली उनको उनका जो ठेकेदारी बन जाएगी उन लोगों की कोई, फिर मतलब डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में ज़्यादा कोई अंतर नहीं बचेगा। और दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप वोटिंग करते वक्त किसी भी पार्टी से पैसा मत लीजिए, क्योंकि आपका वोटिंग जो है वो 500 हज़ार से ज़्यादा मायने रखता है। और इसलिए आप अपने जो सशक्त विवेक बुद्धि है उसको जागरूक रखें। सशक्त विवेक बुद्धि अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कम से कम जो अच्छा कैंडिडेट है उसको तो ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग कीजिए। और एक बार बोलूँगा, सशक्त विवेक बुद्धि जागरूक रख के आप वोटिंग करिए, क्योंकि अगर वो कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो हम उससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो कोई अच्छा काम करेगा। वो करप्शन ही करने में लगा रहेगा, मतलब वैसी संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल करके और कहीं पे मतलब उसके काले धंधे या 2 नंबर धंधे को और बढ़ावा दे सकता है। तो ऐसा ना होने के लिए आप किसी अच्छे उम्मीदवार को, जिसका सोशल बिहेवियर अच्छा है और जिसका थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, ऐसे उम्मीदवार को आप चुन के दीजिए। और आप वोटिंग का अपना जो राइट है वो निभाइए। आज के लिए इतना ही बोलूँगा दोस्तों। जय हिंद, बाय। फिर मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो में।